तो विद्यार्थियों, अब हम अध्याय 12 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें दिया है ज्यामितीय आकृतियों में परिवर्तन एवं सममिति। ज्यामितीय आकृतियों में परिवर्तन एवं सममिति पढ़ेंगे। तो सबसे पहले परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। परिवर्तन किसको कहते हैं? कुछ परिस्थितियों में क्रिया के बाद मिली आकृति मूल आकृति के जैसे दिखती है और सर्वांगसम भी होती है, पर कुछ अन्य परिस्थितियों में क्रिया के बाद आकृति बदल जाती है, अतः सर्वांगसम भी नहीं होती। यानी मूल आकृति पर क्रिया करके उसकी स्थिति, आकृति या आकार में बदलाव होने की क्रिया को परिवर्तन कहते हैं। जैसे परिवर्तन किसको कहते हैं? कुछ क्रिया के बाद आकृति बदलती है, ये इस प्रकार बदलती है तो वो सर्वांगसम भी होती है, और इस प्रकार की क्रिया में नहीं बदलती, वो सर्वांगसम भी नहीं होती। इस प्रकार की क्रिया को परिवर्तन कहते हैं। जैसे कुछ परिस्थितियों में क्रिया के बाद मिली आकृति मूल आकृति के जैसे दिखती है और सर्वांगसम भी होती है, पर कुछ अन्य परिस्थितियों में क्रिया के बाद आकार बदल जाता है, अतः सर्वांगसम नहीं होती। जैसे इस प्रकार में सर्वांगसम नहीं होती, इस प्रकार में सर्वांगसम होती है। यानी मूल आकृति पर क्रिया उसकी स्थिति, आकृति, आकार, साइज में बदलाव होने की क्रिया को परिवर्तन कहा जाता है। परिवर्तन दो प्रकार के होता है, एक दृढ़ परिवर्तन और एक अदृढ़ परिवर्तन। परिवर्तन दो प्रकार का होता है, एक दृढ़ परिवर्तन और एक अदृढ़ परिवर्तन। तो दृढ़ परिवर्तन के 3 प्रकार हैं, स्थानांतरण, परावर्तन, घुमाव। तो सबसे पहले दृढ़ परिवर्तन के बारे में जानेंगे। दृढ़ परिवर्तन किसे कहते हैं? सबसे पहले दृढ़ परिवर्तन एक ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें मूल आकृति परिवर्तित आकृति के सर्वांगसम होती है, उसे दृढ़ परिवर्तन कहते हैं। दृढ़ परिवर्तन एक ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें मूल आकृति परिवर्तित आकृति के सर्वांगसम होती हैं, उसे दृढ़ परिवर्तन कहते हैं। इसमें आकृति सर्वांगसम होती है, माने सर्वांगसम माने आकृति के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, और दृढ़ परिवर्तन कहलाता है। दृढ़ परिवर्तन में तीन प्रकार में बांटा गया है इसको, स्थानांतरण, परावर्तन, घुमाव। तो अब स्थानांतरण के बारे में जानेंगे। स्थानांतरण किसको कहते हैं? स्थानांतरण ऐसी क्रिया है जिसमें आकृति को एक स्थान से किसी निश्चित दूरी और निश्चित दिशा तय करके दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, इसको स्थानांतरण कहते हैं। स्थानांतरण ऐसी क्रिया है जिसमें आकृति को एक स्थान से किसी निश्चित दूरी और निश्चित दिशा तय करके दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, उसको स्थानांतरण कहते हैं। जैसे ये चतुर्भुज है ABCD, इसको स्थानांतरित करके यहाँ ले जाया जाता है, इसकी आकृति में कुछ परिवर्तन नहीं होता, इस प्रकार को स्थानांतरण कहते हैं। इसको यहाँ ले जाया जाता है, इसको स्थानांतरण कहते हैं। इसी प्रकार परावर्तन किसको कहते हैं? परावर्तन यह क्रिया परावर्तन जैसे रिफ्लेक्शन, जैसे आईना में देखना, ये है परावर्तन का उदाहरण। ऐसी क्रिया जिसके आधार पर परावर्तन करते हैं उसे परावर्तन की रेखा कहते हैं, इसको परावर्तन की रेखा कहते हैं। जिसमें किसी आकृति को एक निश्चित रेखा के सापेक्ष पलटकर परिवर्तित आकृति मिलती है, उसको परावर्तन कहते हैं। जिसमें किसी आकृति को निश्चित रेखा के सापेक्ष पलटकर परिवर्तित किया जाता है, उसको परावर्तन कहते हैं। जैसे एक निश्चित रेखा है, इसमें आईने से देखने पर इस साइड भी वैसे दिखेगा, तो उसको परावर्तन कहते हैं। और जिसके सापेक्ष परावर्तन करते हैं, ये जिसके सापेक्ष परावर्तन करते हैं उसे परावर्तन की रेखा कहते हैं। जैसे अब घुमाव किसको कहते हैं? जैसे किसी बिंदु को केंद्र मानकर, ये एक निश्चित बिंदु है,
या ये एक निश्चित बिंदु है, इसको केंद्र मानकर एक निश्चित माप के कोण में घड़ी की दिशा में घुमाया जाता है, यह क्रिया घुमाव कहलाता है। जैसे ये निश्चित बिंदु है, इसकी दिशा में ऐसे घुमाया जाता है। जैसे चतुर्भुज है, इसको एक निश्चित बिंदु में करके ऐसे घुमाया जाता है। इस प्रकार की क्रिया को घुमाव कहते हैं। इसको परिभाषित ऐसे करेंगे, किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर एक निश्चित माप के कोण में घड़ी की दिशा में घुमाया जाता है, ऐसे घुमाया जाता है, यह क्रिया घुमाव कहलाता है। और जो ये निश्चित बिंदु होता है उसको घुमाव का केंद्र कहते हैं। अब आगे ये दृढ़ परिवर्तन के ये तीनों उदाहरण है, स्थानांतरण, परावर्तन, घुमाव। परावर्तन का भी परिभाषा बता दिए, दृढ़ परिवर्तन का भी परिभाषा बता दिए, स्थानांतरण, परावर्तन, घुमाव किसे कहते हैं बता दिए। अब अदृढ़ परिवर्तन। अदृढ़ परिवर्तन में देखो, ये आकृति का आकार बदल जाता है। ये छोटा आकृति एक जैसे ही रहेगा, लेकिन इसका आकार बदल जाता है। जैसे ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, लेकिन ये इस आकृति का आकार मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। इस प्रकार की घटना को अदृढ़ परिवर्तन कहते हैं। अदृढ़ परिवर्तन में दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होता। इसमें देखो दोनों सेम है तो ये सर्वांगसम होता है, लेकिन इसमें एक छोटा रहता है, एक बड़ा रहता है, एक ही जैसे रहता है, लेकिन सर्वांगसम नहीं होता। अदृढ़ परिवर्तन जिसमें मूल आकृति परिवर्तित आकृति के सर्वांगसम ना हो, जैसे घटना, बढ़ना, इस प्रकार के परिवर्तन को अदृढ़ परिवर्तन कहते हैं। अदृढ़ परिवर्तन में जिसमें मूल आकृति परिवर्तित आकृति के सर्वांगसम ना हो, जैसे घटना, बढ़ना, इस प्रकार के परिवर्तन को अदृढ़ परिवर्तन कहते हैं। अब इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे आगे।